2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें छीनकर उसे सख्ते में डाल दिया और चंद महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता का तख्ता पलटने का प्रबंध कर दिया। ये अलग बात है कि भूपेंद्र हुड्डा की सेटिंग, भूपेंद्र हुड्डा के और कॉन्फिडेंस और भूपेंद्र हुड्डा के घमंड ने कांग्रेस को सत्ता से वंचित कर दिया और बीजेपी को सत्ता का लगातार तीसरी बार सरताज बना दिया। 15 महीने पहले उस चुनाव में 96% वोट बीजेपी और कांग्रेस में बटे, लेकिन आज 15 महीने के बाद क्या हालात हैं, ये जानने के लिए खरी खरी न्यूज़ ने 90 के 90 हलकों में खास सर्वे करने का काम किया। ये सर्वे जहां मोदी सरकार के 15 महीनों के कार्यकाल में हरियाणा के सांसदों को लेकर रहा, वहीं पर बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भी, यानी नायब सैनी की सरकार के 1 साल पूरे होने पर जनता की फीडबैक को लेकर किया गया। आज हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर, यानी कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आज की तारीख में माहौल क्या है, हरियाणा की जनता क्या सोचती है और कौन सी पार्टी का क्या माहौल है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में उस खास सर्वे का आपके सामने जिक्र करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जो हरियाणा की जनता के 20,000 नुमाइंदों ने अपनी राय व्यक्त करते हुए हमें बताया है और ये बताया है कि आज की तारीख में हरियाणा की पॉलिटिक्स कहां पर खड़ी है। पंद्रह महीनों पहले लोकसभा चुनाव के अंदर 21 के तौर पर कांग्रेस रही और वो 40 सीटों पर लीड लेकर रही, जबकि बीजेपी की लीड 44 सीटों पर रही। दोनों ही पार्टियों के बीच में वोटों का ऐसा लामबंद हुआ कि दोनों पार्टियां एक तरफा हो गई और इनेलो, जेजेपी और बीएसपी तीनों ही महज 4% वोट में सिमट गई। लेकिन 15 महीनों के बाद अब नज़ारा पूरी तरह से बदल गया है और ये बदला हुआ नज़ारा जहां कांग्रेस को बड़ा झटका देने का काम कर रहा है, वहीं पर बीजेपी की पूरी मौज करने का प्रबंध भी कर रहा है। अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो साफ तौर पर बीजेपी फिर से बम्पर सफलता हासिल करती हुई नजर आती है और वो लोकसभा की 10 में से 9 सीट लेते हुए नजर आती है। सिर्फ रोहतक की सीट ऐसी है जहां पर दीपेंद्र हुड्डा जीतते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी जीत का अंतर भी 3.5 लाख की बजाय 1 से 1.5 लाख के बीच में रहता हुआ नजर आ रहा है, यानी वो भी 50% के ग्राफ में नीचे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस के 15 महीने में 15% वोट कम क्यों हुई हैं। जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 55% वोटों पर खड़ी थी, वो आखिर आज की तारीख में 40% वोटों पर क्यों आ गई है। जाहिर सी बात है, इसका कारण इनेलो है और इनेलो ने ही सबसे बड़े गेम चेंजर के तौर पर वापसी करने का काम किया है और माहौल को बदलने का काम किया है। 2019 से लेकर 2024 के लगातार 2 चुनाव में इनेलो दुर्गति का शिकार हुई, लेकिन अब पिछले 11 महीनों के दौरान इनेलो ने वापसी करने का काम किया है और इसकी सबसे बड़े वजह है जाट वोटर। जाट वोटरों ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को आंखें मूंद कर वोट दिए थे। नापसंद होते हुए भी मजबूरी के चलते उनको वोट दिए थे। देवीलाल परिवार की दोनों ही पार्टियां, यानी इनेलो और जेजेपी के वोटरों और सपोर्टरों दोनों ने ही कांग्रेस को थोक के भाव वोट दिए थे। यही वजह रही कि वो बीजेपी के साथ नेक के नेक मुकाबले में रही। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते अब जाट वोटर दोबारा से इनेलो की तरफ मुड़ने लगे हैं। जेजेपी की हालत बेदखस्ता होने के चलते और दुष्यंत चौटाला के प्रति भारी नाराजगी होने के चलते वो पुराने वोटर अब इनेलो की तरफ मुड़ रहे हैं। यही वजह है कि इनेलो ने 15 महीनों में लगभग 5 गुना ज़्यादा वोट बैंक की वापसी की है, यानी आज की तारीख में इनेलो 8 से 9% वोटों पर खड़ी हुई नजर आती है। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में इनेलो महज 0.25% वोटों पर थी, आज वो 8 से 9% वोटों पर खड़ी है, यानी लगभग 5 गुना ज़्यादा उसका वोट बढ़ गया है। ये इनेलो के बढ़ते हुए ग्राफ का प्रतीक है और जिस तरह से 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली रैली को लेकर इनेलो को जन समर्थन मिला है, जिस हिसाब से अभय सिंह चौटाला की वर्कर मीटिंगें हुई हैं, वो भी इस बात का साफ तौर पर संकेत दे रही हैं कि इनेलो मजबूती की तरफ बढ़ रही है और जाट वोटरों का बड़ा हिस्सा अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो की तरफ मुड़ रहा है। और यही वजह है कि इनेलो जहां मजबूत हो रही है, वहीं पर कांग्रेस कमजोर हो रही है। जो कांग्रेस का 15% वोट कम हो रहा है, उसके अंदर लगभग 4% वोट ऐसा है जो बीजेपी को वापस जा रहा है और बीजेपी को इसलिए जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण खतरे को लेकर जो बाउंडर मचा था, जो दुष्प्रचार किया गया था, उसके चलते ऐसी वोटरों ने लामबंद होकर कांग्रेस को वोट दिए थे। लेकिन
अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में ही डीएससी वोटरों ने पलटा मार दिया और वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ में आ गए। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी वापसी कर गई और यही हालात आज की तारीख में भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले में अब ऐसी कैटेगरी के डीएससी वोटर बीजेपी के पक्ष में 90% लामबंद नजर आते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के हर लोकसभा सीट के ऊपर लगभग 50,000 वोट डीएससी कैटेगरी कारण बढ़े हैं। यही वजह है कि वो 10 में से 9 सीटें जीती हुई नजर आती है। जहां तक इनेलो की बात है, वो जहां 2024 के चुनाव में महज 2.25 लाख वोट ले पाई थी, वहीं पर उनकी संख्या अब लगभग 12 से 13 लाख वोट नजर आती है। यानी ये कह सकते हैं कि इनेलो लगभग हर सीट के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। और इसकी वजह यही है कि जहां एक तरफ मुसलमान वोटर 30% संख्या में इनेलो की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, वहीं पर जाट और सरदार वोटर भी बड़ी संख्या में इनेलो की तरफ वापसी कर रहे हैं। यही वजह है कि सीधा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है और सीधा फायदा इनेलो को हो रहा है। जो इनेलो 2024 के चुनाव में लगभग खारिज हो गई थी, वो अब वापसी करती हुई नजर आ रही है। और भूपेंद्र हुड्डा के प्रति नाराजगी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनने का, दोनों ही फायदे इनेलो को हो रहे हैं। और यही वजह है कि इनेलो की रोहतक की 25 सितंबर की रैली को लेकर अब रोहतक जिले के अंदर भी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और लंबे अरसे के बाद अब हुड्डा परिवार और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग इनेलो को ज्वाइन कर रहे हैं। यही वजह है कि इस रैली की सफलता को लेकर अभी से बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। और अभय चौटाला भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते अब पूरे हौसले में बुलंद नजर आते हैं और वो अब नए सिरे से अपनी पॉलिटिक्स को जमाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि इनेलो को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। हम आपको ये बता दें कि खरी न्यूज़ का जो सर्वे आया है, उस सर्वे के अंदर अम्बाड़ा से वरुण मुलाना हार रहे हैं, वहीं पर हिसार से जयप्रकाश हार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करने वाली कुमारी शैलजा भी चुनाव हारती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सिरसा पार्लियामेंट पर अभय चौटाला का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और वो 92,000 वोटों से अब लगभग 2 लाख वोटों पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। यही वजह है कि वहां पर शैलजा की जीत खतरे में पड़ गई है। वहां पर बीजेपी के भी डीएससी के लगभग 1 लाख वोट बढ़े हैं। यही वजह है कि शैलजा वहां पर हारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात रहेगी कि वो सोनीपत की सीट भी हार रही है, क्योंकि महज 20,000 वोटों से ही उस सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव जीते थे। लेकिन अब वहां पर इनेलो की बढ़ती हुई सक्रियता और बीजेपी को डीएससी वोटरों का फायदा दोनों ही मिलकर वहां पर कांग्रेस की हार तय कर रहे हैं। यानी एक तरफ जहां बीजेपी पिछली 5 की 5 सीटों को मेंटेन कर रही है, वहीं हारी हुई 4 सीटों को भी वो जीतती हुई नजर आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह कोई है तो वो इनेलो है। इनेलो का बढ़ता हुआ ग्राफ सीधा फायदा बीजेपी को दे रहा है और सीधा नुकसान कांग्रेस को दे रहा है। 10 की 10 लोकसभा सीटों के बारे में हम आपको एक एक सीट करके कल से आपको पूरा ब्यौरा देंगे कि कौन सी सीट के ऊपर कांग्रेस क्यों हार रही है, बीजेपी क्यों जीत रही है, बीजेपी की पिछली 5 सीटों के ऊपर अब मार्जिन घट रहा है या बढ़ रहा है, दीपेंद्र हुड्डा का मार्जिन कम क्यों हो रहा है, कुमारी शैलजा क्यों चुनाव हार रही हैं, और अम्बाड़ा और हिसार व सोनीपत के अंदर कांग्रेस के हालात खराब क्यों हुए। ये एक एक सीट के ऊपर हम कल विस्तार से अपने सर्वे के रिजल्ट के अनुसार आपको बताएंगे। लेकिन आज कंप्लीट खबर के बारे में आपको यही बता रहे हैं कि अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के 15% वोट कम नज़र होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी आज की तारीख में 9-1 के नतीजे पर खड़ी है। कांग्रेस में सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते हुए नजर आ रहे हैं। 15 महीने में कांग्रेस के 15% वोट घट गए हैं। 15 महीनों में इनेलो गेम चेंजर बन गई है। इनेलो के कारण बीजेपी को बम्पर फायदा हो रहा है। इनेलो के कारण कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है। इनेलो का 5 गुना वोट बैंक बढ़ गया है और बीजेपी को दोहरा फायदा हो रहा है। डीएससी के कारण बीजेपी के वोट बढ़े हैं और उठती हुई इनेलो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। जेजेपी की हालत में मामूली सा सुधार है, वो लगभग 1.5% और 2% वोट लेती हुई नजर आई है। बीएसपी नंबर 4 पर कायम है। हम आपको ये बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी और वो लगभग 2.25 लाख वोटों के साथ नंबर 4 पर रही थी। जेजेपी आज की तारीख में नंबर 5 के ऊपर है और उसके ऊपर मामूली प्रोग्रेस के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। उसके मुकाबले में इनेलो की तरफ एक तरफा झुकाव नज़र आता है। इनेलो मजबूत होती हुई नज़र आती है। यानी 15 महीने का पॉलिटिक्स का हरियाणा का नज़ारा बता रहा है कि इनेलो वापसी की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा का करिश्मा खत्म हो चुका है और बीजेपी को इनेलो की मजबूती का भरपूर फायदा हो रहा है। आप खरी न्यूज़ के इस सर्वे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हरियाणा की 10 सीटों के अलग अलग विश्लेषण को जानने के लिए खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।